सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग? गाइस आई नो बहुत दिन हो गए और मतलब मैंने इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली। पर भाई मैं सही बताऊं, मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था और प्रैक्टिकल्स भी थे और तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी थे, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। पर मैं भाई आज आपको एक्सप्लेन शेयर करूँगा। जो मेरे दो प्रैक्टिकल हो गए, एक फिजिकल का, एक फिजिक्स का। मैं आपको दोनों की बताऊंगा जर्नी और मतलब शेयर करूंगा कि भाई क्या हुआ एग्जैक्टली। सो इज बेसिकली माय फिजिक्स प्रैक्टिकल वाज ऑन 20 January and physical education practical was on 19 January. And the first one, that is physical education, is why very पेनफुल बिकॉज मतलब भाई मैं आपको बताऊँ इसलिए पेनफुल था क्योंकि भाई मतलब जो मैम आई थी हमारे स्कूल में बाहर से, एक्सटर्नल एग्जामिनर, उन्होंने भाई इतने राउंड्स मरवाए कि भाई हालत ही ख़राब हो गई सही में। मतलब किसी कोई गिर पड़ा, कोई कुछ हो गया। 30-40 पुशअप्स, फिर कर्ल अप, और फिर भाई 4 राउंड ग्राउंड के। हमारा ग्राउंड बहुत बड़ा है एकदम, 500 मीटर मान लो, शायद इतना तो हो गई। और उसके 5 राउंड भाई मतलब बहुत ज़्यादा हो गए। एंड फिर उसके बाद भाई इतना सब करवा के राउंड, फिर पुशअप्स, फिर कर्ल अप, फिर ये क्या नाम है इसका, डग वॉकिंग, ऐसे ही कुछ था, डग वॉकिंग नाम का। उसके बाद मतलब लिटा दिया मैं बिल्कुल ग्राउंड पे। भाई इतने कपड़े गंदे हो गए, सही बता रहा हूँ, मतलब मार पड़ी है। तो ये सब करा के फिर हमें भाई क्लास में हम चले गए भाई, मतलब बुद्धि खराब हो, मतलब बुद्धि सॉरी। फिर हम क्लास में गए, क्लास में हम बैठे, फिर भाई प्रैक्टिकल चालू भाई हमारा। और फिर धीरे धीरे बुला रही मैम भाई। सच बता रहा हूँ, मैम इतनी इंटेलिजेंट मैम थी, मतलब क्या कहूँ उनके बारे में। मतलब हर एक से अलग अलग सवाल पूछ रही थी। और फिर मतलब गए वाइवा के लिए, 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं था मेरा। मतलब रोल नंबर 11 था, तो धीरे धीरे आया मेरा नंबर, पर फिर भी यार मतलब दूसरे में भेज दिया। और भाई मैम ने ऐसे सवाल पूछे, मैं तो एक बता पाया बस, और तो बाकी 3-4 सवाल पूछे थे, मैं एक ही बता पाया। और फिर मैंने कहा जाओ। भाई मतलब अब पता नहीं कितने, मेरे सी ग्रेड थी शायद, तो पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, पर हाँ 25 से कम तो है नहीं। 30 में से 25-26 तो हैं, इससे कम नहीं है, क्योंकि स्कूल भी 25 देता है। मैंने भी दो तो दिए ही होंगे यार, इतने राउंड मारी ये वो, तो दो तो दिए ही होंगे यार। 27 नंबर हो गए। फिर भाई एक दिन की भी छुट्टी नहीं स्कूल वालों ने। अगले दिन फिर प्रैक्टिकल, फिर था फिजिक्स। फिजिक्स में क्या हुआ, हमें मतलब हम गए, उसमें लैब एक शीट दे दी हमें, और लैब में वैसे टीप लिया, पता नहीं क्या किया। फिर हुआ वाइवा, वो हुआ था असली वाइवा। उसमें सर ने भाई इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया, ये तो बुद्धि घूम गई। एक शीट दी, उसमें उन्होंने क्वेश्चन बताया ऐसे ऐसे ये है, तो मुझे दे दी शीट, इसको करके दिखाओ। भाई मेरी हालत टाइट हो गई उसमें, मैं उसे लिख भी नहीं पाया कैसे लिखना है। और फिर उसके बाद क्या किया उसने, उन्होंने 5 लड़के थे तो एक एक करके सबको दे दिया, सबकी हालत टाइट। और फिर कुलम्स लो पूछा, ऐसे ही 2-3 सवाल पूछे थे मैंने, तो एक एक बताया था, एक दो बताए थे जो उन्होंने उन्होंने लिखने के लिए दिया था। एक डेरिवेशन दिया था, एक क्वेश्चन दिया, वो नहीं कर पाया मैं, और ऐसे ही वो भी निकल गया। और फिर आज थोड़ा ब्रेक था। अब कल है हमारा केमिस्ट्री का, उसमें भाई पता नहीं क्या होगा, उसमें भी समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होता है, वैसे भी कुछ आता है नहीं। पूछेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, भेज देंगे, बस यही होगा। भाई मैं सही बताऊँ, लिटरली बता रहा हूँ, बोर्ड्स की तैयारी मेरी बहुत मतलब 20 की चल रही है, क्योंकि यार मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब CUET भी आ रहा है और ये भी NDA का भी है, और जेई मेंस का अटैम्प्ट भी भाई मेरे 23 का। कल मेरा प्रैक्टिकल, उसके बाद 23 को मेरा वो क्या नाम है, जेई मेंस का, और शाम की शिफ्ट है मेरी। उसकी भी नौटंकी है भाई, सो ही जाना पड़ेगा, 3 बजे से है, तो 1 बजे पहुंच जाऊंगा भाई। कहीं एग्जाम वगैरह लग गया तो और हो गया काम। तो इसलिए भाई ये सब नौटंकी चल रही है। कल प्रैक्टिकल, फिर परसों पेपर, ऐसे ही भाई बोर्ड्स ख़त्म है यार, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ अच्छी परसेंट आ जाए, ये हो जाए। फिर बीच में अभी मैं वृंदावन गया था परिक्रमा लगाने, वहाँ टाइम निकल गया। और मतलब सही है यार। तो भाई एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट में बताता हूँ, कल है मेरा केमिस्ट्री का, परसों जेई का पेपर है। फिर मैं थोड़ा फ्री होऊंगा, फिर उसके बाद फेयरवेल आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद तो भाई सीधे पेपर ही 18 से, तो पता नहीं क्या होगा। फिजिक्स के में एक छुट्टी दी है, और सर भी कह रहे थे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे, वो कह रहे थे कि आप फिजिक्स पे ध्यान देना, क्योंकि आप एक दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये हमें पता है। तो आप फिजिक्स को थोड़ा ध्यान देना, और रिवाइज पहले ही कर लेना। भाई यहाँ भी सिलेबस ही नहीं हुआ, रिवाइज तो जब करेंगे।
तो देखते हैं भाई क्या होता है, और मैं अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। अब रोज़ करूँगा भाई, मैंने ठान लिया अब रोज़ करना है अब ये शेयर जर्नी। तो भाई कल मिलते हैं, मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कैसा गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।